लेकिन वक्त लगता है तो आता है वोट मांगने के लिए है, मांग लिया है, काथी कर दिया है। 26 तारीख को आया तो 8 घर तोड़ के गया है, उसे तोड़ना था 6 घर तोड़ के 8 घर चला गया है। अभी आया हूँ दिल्ली से, अभी तो उतरवे किए। देखिए घर के एकदम तहस नहस खुद का कर दिया, देखिए यही खुद कर दिया। बता अच्छा, आप लोगों को जो जमीन दिया जा रहा है वो कहाँ, यहाँ से इस गांव से कितना दूर दिया जा रहा है? ये गाँव से कम पंचायत भी अलग हो जाता है, और वो भी नहर है, नदी है, पंचायतें अलग हो जाता है। वहाँ के फिर मेरा सर्टिफिकेट का नाम बदलना पड़ जाएगा, सब चीज का पूरा आईडी बर्बाद होगा। यही वो टुकड़ा है जमीन का जहाँ पे लोगों को ये जमीन दिया जा रहा है। देख सकते हैं खाली यहाँ पे जंगली घास का कब्जा है, जंगल है प्लस बगल में शमशान है। शमशान यहाँ पे लोगों को यहाँ पर दिया। यहाँ के बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है इस तरीके से। बताइए, ठंड का मौसम है, अगर घर टूट जाएगा तो लोग इस ठंड के मौसम में कहाँ जाएंगे? और बच्चों के सर पे एग्जाम भी है, खेतों में इस तरीके से खुले में रख रहे हैं। अगर अभी बारिश वगैरह पड़ जाए तो शायद ये भी इनका नहीं बचे, कुछ खाने के लिए भी इनको नहीं बचे, ये स्थिति हो जाएगी। तो इस मंजर के देख के जो बड़ा बड़ा बोलते हैं उनको शर्म आना चाहिए न तक कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप नहीं कीजिएगा तो घर से ढाल दीजिए, कहाँ रहेगा? पीछे आप एक दृश्य देख रहे होंगे, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बुलडोजर से इस घर को तबाह कर दिया गया। इस घर को नहीं, बल्कि अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये नालंदा जिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक गृह जिला और उनके गृह जिला के रहुई ब्लॉक के अंतर्गत तो शिवनंदन नगर गांव में अभी हम मौजूद हैं। लगभग यहाँ 150 घरों की आबादी है जो कि पासवान समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे घरों पे नोटिस आया हुआ है कि आपको जल्द से जल्द घर को खाली करना होगा, इन घरों को तोड़ना है, क्योंकि आप सरकारी जमीन पे घर बनाए हुए हैं। चलिए ग्रामीण से जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है, उस चीज को हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र पासवान। धर्मेंद्र पासवान जी, पहले ये बताइए कि ये गांव कौन सा है? शिवनंदन नगर। शिवनंदन नगर है। हाँ बताइए, ये नालंदा जिला के अंदर आता है। हाँ। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी है। हाँ, मुख्यमंत्री का गृह जिला है नालंदा जिला। नालंदा जिला है। हाँ। ये बताइए, यहाँ कितने घर हैं? यहाँ 150 घर है। 150 घर है। हाँ। कितने घरों पे नोटिस आया हुआ है? ओनली पूरे घर पर नोटिस आया हुआ है। पूरे गांव को ही खाली, गांव के खाली करने के नोटिस आया हुआ है। मतलब कि पूरा का पूरा गांव ही खाली कर पूरे देना। गांव खाली करने के नोटिस आया। वो भी बोला गया है कि हम 5 तारीख आपको तहस नहस करके चला जाएंगे। हाँ, मतलब ये 26 तारीख को आया तो 8 घर तोड़ के गया है, उसे तोड़ना था 6 घर तोड़ के 8 घर चला गया है। मतलब इस 26 तारीख को लोग आए थे, सरकारी के आला अधिकारी लोग बुलडोजर लेकर, और 6 से 8 घर को तोड़कर चले गए और बोले कि 5 तारीख तक आप भी लोग भी खाली कर दीजिए, 5 तारीख के आके तोड़ देंगे। हमारा कोर्ट का आदेश था कि इस सबको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए, पर हम लोग का 2 डिसमिल जमीन दे दिया है। वो भी दे दिया है तो कहाँ दे दिया है? नहर में। वो कोई काम का नहीं, जहाँ वो नहर है वो हर 95 में है, उसको कोई काम के नहीं, वो भी अदर गाथी में आता है। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि आप लोग को यहाँ से हटाया क्यों जा रहा है? कब से आप लोग यहाँ पे मतलब कि निवास कर रहे थे? हम लोग प्रभावित दादा से यहाँ निवास कर रहे हैं। हम लोग को खुद नहीं पता है कि हमारे बाबा दादा कब यहाँ पर निवास किए हैं, ये हम लोग को खुद नहीं पता है। मतलब कि आपके परदादा दादा यहाँ पे निवास करते आए हैं। हाँ। लेकिन आप लोगों को पता नहीं था कि सरकारी जमीन है, हम लोग सरकारी जमीन पे रह रहे हैं? नहीं, हम लोग को पता था कि सरकारी जमीन पर ऐसा हुआ है कि एक्शन लिया गया कि कुर्मी का आबादी यहाँ ज़्यादा है, वो भी सरकारी जमीन पर है, उसके पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। सिर्फ यहाँ हरिजन टोला पर ही बुलडोजर क्यों चल रहा है? मतलब कि आपका कहना है कि जात को देखकर कार्य किया जाता है, बुलडोजर चलाया? हाँ, जात पर सिर्फ बुलडोजर चलाया जा रहा है। सिर्फ हरिजन समाज को ये सब देखने नहीं चाहते हैं, पासवान समाज को एकदम तितर बितर कर देना चाहते हैं। अच्छा, आप कहें कि यहाँ पे पासवान समाज के लोग हैं, तो पासवान समाज का नेता माने जाते हैं चिराग पासवान जी, तो क्या दुख दर्द सुनने के लिए आए हैं? आएंगे, चिराग भैया बोले हैं कि हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम देखेंगे आके। जहाँ तक कि हमें पता है, कहा गया है कि आपका जो मकान तोड़ा जाएगा, यहाँ से आपको हटाया जा रहा है, तो अलग जगह आप लोगों को जमीन दिया जा रहा है। कितना जमीन दिया जाए? मात्र 2 डिसमिल। कोर्ट को आदेश था कि हम लोग को 55 डिसमिल जमीन दिया जाए, पर वो सब 2 डिसमिल देके बच्चे लोग के सब देखे, अनपढ़ गमार को पकड़ा दिया है। जब पढ़ा लिखा देखा कि ये 2 डिसमिल देखा, सब लोग देखा कि अब 2 डिसमिल है। जब हम लोग कोर्ट का आदेश था कि हम लोग 55 डिसमिल जमीन देने का आदेश था, वो भी जब हम लोग को उसको बना के हम लोग अदर शिफ्ट करने की जगह था, तब इस पर बुलडोजर चलाने, उससे पहले हम लोग कहीं बुलडोजर चला के चला गया है। अच्छा, कोर्ट का आदेश था कि आप लोगों को 5-5 डिसमिल दिया जाए जमीन। हाँ, वो भी लेकिन
हाँ, वो भी बसा कर। इंदिरा आवास, नल जल, बिजली उजली, हमको हर सुविधा दिया जाए। बच्चे का पढ़ाई लिखाई हम लोग जहाँ थे वहाँ सबको बनना चाहिए, पर नहीं, पहले ये सब घूस खा के पहले आके बोलिया चला के जा रहे हैं। और काफ़ी सारे यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा हम इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। आप बताएंगे सर, आपका शुभ नाम? रंजीत कुमार। रंजीत जी, ये बताइए कि इस तरीके से जो एक्शन लिया जा रहा है सरकार के जरिए कोर्ट के आदेश पे, क्या ये एक्शन सही है? एकदम गरीब का पहले व्यवस्था कीजिए, घर तोड़ दीजिएगा तो कहाँ रहेगा। बिल्कुल जी, सरकार को चाहिए कि जब कोर्ट का आदेश है उससे पहले इससे बढ़िया जगह उनको व्यवस्था करें कि जहाँ लोग आराम से शांति से रहें। बिल्कुल, मतलब कि जिस हिसाब से कार्रवाई किया जा रहा है, पहले एक वैकल्पिक बना देना चाहिए था, वहाँ पे गांव बसा देना चाहिए था, इलेक्ट्रिसिटी, नल जल जो भी व्यवस्था कर देना चाहिए, उसके बाद ये प्रक्रिया अपनाना चाहिए था। अब इन लोग घर तोड़ दिए, अब कहाँ जाएगा भाई। बिल्कुल, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों की पढ़ाई है, छोटे छोटे बच्चे, और भी ठंड का मौसम है, कैसे आदमी रहेगा, घर ढा दिए, अब कैसे रहेगा इन लोग, बताइए। अच्छा, ये बताइए कि काफ़ी सारे बड़े बड़े नेता हैं जो कि बड़े बड़े बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इस मंजर को देखकर क्या कहना चाहेंगे? अब तो इस मंजर के देख के जो बड़ा बड़ा बोलते हैं उनको शर्म आना चाहिए नेता को, कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप नहीं कीजिएगा तो घर से ढा दीजिए, कहाँ रहेगा आदमी। बिल्कुल बिल्कुल जी, इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। नीतीश जी का क्षेत्र है, उसके बावजूद भी हालत, उनका गृह जिला जी। तो देखिए इस गांव में है और इन गांव की गलियों में हम चल रहे हैं और हमारे साथ देखिए कुछ युवा हैं। युवाओं का हम दर्द थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। इनकी पढ़ाई देखिए इस तरीके से बाधित हो गई है, ये लोग इतने प्रेशर में रह रहे हैं, इनका मतलब एक अंदर से कह सकते हैं कि डर समाया हुआ है कि कब क्या हो जाएगा, हम लोग अगर घर टूट जाएगा तो कहाँ जाएं। क्या नाम हुआ बाबू? भक्ति पासवान। पढ़ाई उढ़ाई हो रहा है? अभी तो पढ़ाई रुका हुआ है इसे गांव का टेंशन से। गांव का घर का टेंशन लगा हुआ है कि घर पता नहीं कब क्या टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ रहेंगे हम, सब रोड पर आ जाएंगे ना। जमीन नहीं है कि हम रह सकते हैं, बना सकते हैं, उतना पैसा नहीं है। किसी से उम्मीद है कि कोई सहायता करने के लिए यहाँ पे आए? कुछ हमको तो अभी चिराग भैया पर भरोसा था कि आएंगे, वो एक बार देख लें गांव के घर का, कुछ हम सब के न्याय दिलाए बस। और ऐसे किस क्लास में पढ़ाई करते हो? हम अभी 12th में। 12th में हो तो 12th में अभी तो एग्जाम भी लगता है कि 2 महीने बाद होगा। हाँ, तो उसका तो मतलब कि एक तरफ इधर घर टूटने का प्रेशर है, एक तरफ एग्जाम का प्रेशर। क्या लगता है ऐसे में एग्जाम निकल पाएगा? कहाँ से निकल पाएगा, नहीं, कम चांस है। देखिए किस तरीके से यहाँ के बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है इस तरीके से। बताइए, ठंड का मौसम है, अगर घर टूट जाएगा तो लोग इस ठंड के मौसम में कहाँ जाएंगे? और बच्चों के सर पे एग्जाम भी है, छोटे छोटे बच्चे। तुम पढ़ते हो बाबू? हाँ। किस क्लास में? 7 में। 7 में। बताओ, ये घर टूटने का आदेश है, घर टूट जाएगा तो फिर कहाँ जाओगे, क्या करोगे? कुछ है मतलब अंदाजा कुछ है? नहीं। और तो पढ़ाई हो रहा है अभी कि नहीं हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा है? नहीं। दिन भर घर पे ही रहना भी हो रहा है? हाँ। देखिए क्या यहाँ पे सब बच्चे हैं जो कि देखिए किस तरीके से डर के साये में जी रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? अंकित पासवान नाम हुआ भैया। अंकित पासवान जी, ये बताइए आप किस क्लास में हैं? हम तो सेमेस्टर 3 में है। सेमेस्टर 3 में है जी। तब पढ़ाई उढ़ाई की तैयारी चल रही है या फिर वो भी बाधित है? बाधित अभी हुआ है सर, अभी बाधित है जी। क्या लगता है कोई उम्मीद है कि कोई आएगा, कोई सहारा बनेगा? हम सब के पूरा 150 पासवान की यही उम्मीद है कि चिराग भैया आके हम सब के घर यहीं पे बसाइए, हमको हम सब के यहीं पे पर्चा काट के दीजिए, हम सब यहीं एने उने नहीं जाएंगे केनहू। बात करते हैं साहब, यहीं हम सब रहेंगे। अधिकारियों और नेताओं का कहना है कि उन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है, उन लोगों को पर्चा दिया जा रहा है, जमीन अलग दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। अधिकारी को कहना यह तो कोर्ट के ये नियम है कि 5-5 डिसमिल दिया जाए, ये सब दे रहा है 2 डिसमिल, ये सब पैसा खैले है सीओ। 2 डिसमिल लेके रात के करवा के साइन उन करवा दिया है कुल से। रात क्या है चुपे चुपे साइन करवा के सबसे, जिससे अंग्रेज के जिससे नहीं होता था शासन में, और उसी तरह से साइन करवा के कुल के लेके चल गया। 2 डिसमिल कुल बुड़बक है जी, लेगा 2 डिसमिल, कुल के अनपढ़ समझ के लेके चल गया 2 डिसमिल लेके। इसमें देखिए कोर्ट के आदेश ये दिखाते हैं। कोर्ट का आदेश आपके पास है? हाँ, थोड़ा दिखाइएगा, हम भी डिस्प्ले पे उसको ठीक है 5 डिसमिल है।
मतलब कोर्ट का आदेश है कि 5 डिसमिल दिया जाए। डिसमिल दिया जाए और बढ़िया से घर द्वार बना के दिया जाए, वो गांव बसा के दिया जाए। 5 घर इधर देता है। हम सब यही चाहते हैं कि गांव बसल है, यहाँ पे कुछ बनेबे नहीं करिएगा, तो यहीं पे हम सबके पर्चा काट के दे दीजिए। अच्छा, आप लोगों को जो जमीन दिया जा रहा है वो कहाँ, यहाँ से इस गांव से कितना दूर दिया जा रहा है? ये गांव से कम पंचायत भी अलग हो जाता है, और वो भी नहर है, नदी है, पंचायतें अलग हो जाता है। वहाँ के फिर मेरा सर्टिफिकेट का नाम बदलना पड़ जाएगा, सब चीज का पंचायतें अलग हो, पूरा आईडी बर्बाद होगा, कुल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। समझ गया ना? यहाँ से टूट देगा तो ना सिर्फ यहाँ से लोग विस्थापित हैं बल्कि लोग परेशान हो जाएंगे, उनका आईडी सब कुछ सब चीज बदल जाएगा। और नदी में दे रहा है, चलिए आपको हम दिखाएंगे, नदी में दे रहा है, 20 फीट गड्ढा है, उसमें देगा, तो वहाँ पे कब आएगा पानी, कब दह जाएगा, क्या जानेगा? अभी कोई देखने वाला, कोई बचाने वाला नहीं। जखने वक्त लगता है तो आता है वोट मांगने के लिए, है वोट मांग लिया है, ये काथी कर दिया है, कहाँ जाए? चिरा के पास गुनी ना दिया है कि तीर छाप पर दे देंगे, हैं? चिरा के पास लिए था, चिरा को पास तो नहीं आता है बचाने के लिए, या टोरवा के धर दिए, उनके चलते ना वोट दिए, नहीं तो देते मोदिया का नीतीश के थोड़ी देते। चिराग पासवान को आप लोग मानते हैं, उनको बनाते हैं, जिताए हैं, लेकिन वो भी देखने भी नहीं वो भी देखने नहीं आया है, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं आया है। आ रहे हैं, नहीं किया है। अच्छा, आने के लिए बोले हैं? हाँ बोला है, बाकी आया है नहीं अभी तक। देखने लायक नहीं कोई नहीं कि यहाँ की देखो कि यहाँ देख के क्या। सरकार बोल रही है कि आप लोगों को अलग जमीन दिया जा रहा है, उस पे प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी नहीं, कुछ भी हम नहीं। पर्चा दिया जा कुछ पर्चा हम नहीं जानते हैं, पर्चा कितना मिला है नहीं मिला हम कुछ नहीं जान रहे हैं। अच्छा, आपको अभी नहीं मिला? नहीं मिला है, कुछ भी नहीं देखे हैं। किया है दिल्ली से, अभी आया हूँ दिल्ली से, अभी तो उतरवे किए हैं। अच्छा, अभी आप दिल्ली से आई? अभी आया है दिल्ली से। देखिए घर के एकदम तहस नहस कुल का कर दिया, देखिए यही कुल कर दिया। बताओ, आप लोग बाहर गए हुए? बाहर गए हैं, अभी अबे किए हैं, उतरवे किए हैं दिल्ली से। गरीब आदमी है तो कमेबे न करेंगे भैया, कहाँ जाएंगे कमाने, बाहर न जाएंगे। बताइए, ये लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं और ये लोग बाहर दिल्ली से अभी आ ही रहे हैं। जब इनको पता चला कि इनका घर टूटने वाला है तो ये लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। तथा दिल्ली से आया है, अभी वही बुलाया है, भाई सब बुलाया है, भतीजा सब बुलाया है, तो आया है, कुल भाई सब है, नहरा माँ के बसे हैं हम सब। अभी यहाँ से भी आपका घर तोड़ा? नहीं, यहाँ से तोड़ के भगा रहा है, तो क्या करूँ, कहाँ जाके रहूंगा ना? नहीं कोई कट्ठा खरीदा हूँ, नहीं कुछ किया है, तो क्या जा रहूंगा, क्या सामान बिगू, बताओ कहाँ पर बिगे? कहाँ छोटा छोटा बाल बच्चा है, कहाँ रखूँ? या देखिए बच्चा है हुआ, इससे अलावा कहीं हमको घर नहीं है। हाँ, यहीं पर हमको घर है, यहीं पर जो कहीं नहीं है हमको घर। इससे कहाँ लेकर रहूंगा, बताओ? उर्मी के काहे नहीं टूट रहा है, वो वो भी तो घर मजरुआन है, वो भी घर मजरुआन है, उसको काहे नहीं टूट रहा है? मतलब कि दूसरा गांव में दूसरे समाज के लोग हैं, वो भी घर मजरुआ में, लेकिन उन लोगों का नहीं, उन लोगों का नहीं टूट रहा है, उन लोग का नहीं टूट रहा है, सबका नहीं टूट रहा है, हमको टूट रहा है, हमें सबका टूट रहा है। बताओ पहले, कुर्मी है, जब कुर्मी वाला रह रहा है, हमको काहे टूट रहा है? बताओ, हमें निहार जाने पासवान के नहीं देखना चाहता है सब लोग, कुर्मी लोग। और इस दृश्य को थोड़ा सा दिखा देंगे। देखिए कैसे घरों के अपने अपने जो सामान है उसको निकाल कर यहाँ पे देखिए, जो भी ये गल्ला पानी है इस तरीके से लोग रख रहे हैं कि कम से कम कुछ तो बचे, क्योंकि जब प्रशासन का बुलडोजर चलेगा तो सारा नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। तो देखिए किस तरीके से लोग खेतों में इस तरीके से खुले में रख रहे हैं। अगर अभी बारिश वगैरह पड़ जाए तो शायद ये भी इनका नहीं बचे, कुछ खाने के लिए भी इनको नहीं बचे, ये स्थिति हो जाएगी। हालांकि चलिए उस जगह को हम दिखाएंगे जहां पे लोगों को वैकल्पिक जमीन दिया जा रहा है, आखिर उस जमीन की मौजूदा हालत क्या है। तो चलिए हम उस जमीन को दिखाते हैं कि वहां किस प्रकार का लोगों को जमीन दिया जा रहा है। देखिए हम उस जमीन पे आए हुए हैं, जो जमीन लोगों को 2-2 डिसमिल दिया जा रहा है, जैसा कि लोग ग्रामीण लोग बता रहे हैं। देखिए ये जो आप पीछे दृश्य देख रहे हैं जमीन का, यही वो टुकड़ा है ज़मीन का जहाँ पे लोगों को ये ज़मीन दिया जा रहा है। देख सकते हैं खाली यहाँ पे जंगली घास का कब्जा है और करीब करीब आप देखेंगे तो रोड और इधर एक
अलंग है, अब साइड में एक पैन है, पैन के बगल में ये ज़मीन का टुकड़ा है और यहीं पे ये लोगों को ज़मीन दिया जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे लोग आएंगे फिर अपना नया आशियाना बसाएंगे, उनको कितना कुछ करना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे नया आशियाना ये लोग यहाँ पे बना पाएंगे। अब सबसे पहले तो लोगों को यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा भरवाना पड़ेगा। काफ़ी देख रहे हैं कि अगर हम रोड के लेवल से देखिए, इस बगल में जो अलंग है उसके लेवल से देखें तो काफ़ी नीचा है, उसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे काफ़ी मिट्टी इनको यहाँ पे डलवाना पड़ेगा तब जाके उस लेवल में आएगा कि यहाँ पे मकान बन सकता है। अन्यथा अगर बरसात के दिनों में आप देखेंगे तो ये सब डूबा हुआ रहता है। बगल में देखिए पैन है और ये जो गड्ढा टाइप का है तो ये डूबा हुआ रहता है। हालांकि कुछ युवा हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। बताइए यही वो ज़मीन है ना? जी यही है। यही ज़मीन आप लोग को दिया गया है। तो ये तो बरसात उरसात में डूब जाता है? ये पूरा डूबा रहता है। पूरा डूबा रहता है जी। अच्छा अच्छा। अरे बताइए कि ये काफ़ी मतलब जंगल उंगल भी भरा है, जंगली घास वगैरह भी भरा? जंगल है प्लस बल्लग में शमशान है। शमशान है? जी। अच्छा ये शमशान है, यहाँ पे लोगों को ज़मीन दिया गया? यहाँ पर दिया। बताइए लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे शमशान भी है और यहाँ पे लोगों को ज़मीन दिया गया है। यहीं पे दिया गया है आप लोगों का जितना भी पूरा गांव का ज़मीन यहीं पे दिया गया? 70 घर पूरा है यहाँ। 70 घर पूरा इतना में है जी। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, हम थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यही वो जगह है। हालांकि हम इसमें जा भी नहीं सकते, अभी इतना घना जंगल है, इतना घना घास है कि इसमें ना जाने क्या क्या चीज़ें होंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप देखिए थोड़ा दृश्य में, ये जंगली घास से भरा पड़ा है ये पूरा का पूरा एरिया। तो यही वो एरिया है जहाँ पे वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोगों को ज़मीन यहाँ पे दिया गया है। और कहीं पे है कि टोटल गाँव का यहीं पर दिया गया? नहीं, दूसरा जगह है। एक है 10 घर है सोनसा पंचायत में, वहाँ भी गरमजरुआ वहाँ पर दिया है और यहाँ दिया है। अच्छा मतलब एक यहाँ पे दिया गया है। यहाँ लगभग कितने घरों को दिया? यहाँ 70 घर है। यहाँ 70 घर जी। और कुछ लोगों को उधर सोनसा पंचायत में सोनसा गांव में ही है। अच्छा सोनसा गांव में है जी। तो वहाँ पे कुछ लोगों को दिया गया? कुछ लोगों को दिया है। मतलब कि आपके गांव को बांट दिया गया एक तरीके से कहें तो? बांटा गया है। कुछ लोगों को अलग कर दिया गया है, कुछ लोगों को इधर भेज दिया गया है। जी। इस गाँव से दूरी लगभग देखे तो 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ रही है ना? पंचायत अलग हो जाता है हम सबका। ये पंचायतें अलग हो? जी अलग हो जाता है। तो देखिए इन लोगों को पंचायत ही अलग कर दिया गया है। जो गांव शिवनंदन नगर है उसको पूरी तरीके से वहां पे मकानों को ढहा जा रहा है, हालांकि कोर्ट के आदेश पे ही किया जा रहा है। और जो वैकल्पिक इन लोगों को भूमि दिया गया है उस भूमि की वर्तमान स्थिति को दिखा रहे हैं कि उस भूमि का वर्तमान स्थिति क्या है। बगल में पैन है, पैन में देखिए अभी भी पानी है और जब बरसात के मौसम आता है तो ये सारे जो ज़मीन देख रहे हैं डूब जाती है। अगर उन लोगों को यहाँ पे बसना होगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी डलवाना होगा, मिट्टी भरना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे वो मकान बना सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस दृश्य को लेकर, इस न्यूज़ को लेकर, इस वीडियो को लेकर, जिस तरीके से कार्रवाई किया जा रहा है सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से, क्या लगता है ये सही है? अपना अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।